आज शुक्रवार की कहानी कहते हैं, चलो सुनो। एक गांव में एक डोकरी थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। तो डोकरी 6 को अच्छा खाना खिलाती थी और एक को उनका जूठा खिलाती थी। लेकिन वो भोला ढाला था, इसलिए खा लेता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जानती हो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तभी उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, हाँ, इसीलिए तो छऊ का जूठा खिलाती है। तब वो बोला, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। बोले, अच्छा देखोगे तब तो मानोगे। बोले, हाँ, आंखों देखने से ही मानूंगा, ऐसे कैसे मान लूँ। तब उसने सोचा, मेरी बीवी झूठ बोल रही है, मैं आज देखता हूँ वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। वो छुप गया। तब उसके छऊ भाई खाना खाने के लिए आए और खा के चले गए। तब वो अंदर गया तो उसकी माँ ने बोला, ले बेटा, छऊ भाई तो खा गए, अब तू भी खा ले। तो उसने कहा, माँ भूख नहीं है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, कल जाता आज ही जा, किसने रोका है। ऐसा कहकर वो गुस्से से पैर पटकने लगी। तो बेटा बोला, हाँ माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो बोले, हाँ, जा जा, जल्दी जा। ऐसा कह के वो अंदर चली गई। बेटा बाहर निकल गया। जाते हुए उसने अपनी बीवी को देखा, गौशाले में गोबर के ओखले बना रही थी। तब उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। बीबी ने कहा, ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। तब उसने कहा कि तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। तो बीबी ने कहा, मैं तो भगवान भरोसे रह लूँगी, लेकिन आप ध्यान से जाना और जल्दी ही वापस आना और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसने कहा, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है, ये एक अंगूठी है, ये तुम ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। फिर बीबी ने हंसकर कहा, मेरे पास देने के लिए क्या है, ये गोबर के हाथ। उसकी पीठ पे छाप छोड़ दी और वो परदेश चला गया। परदेश में जाकर एक नगरी में एक सेठ था। तो उस सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे काम चाहिए। सेठ को भी नौकर की ज़रूरत थी। बोले, रख लूँगा। तो उसने पूछा, तनख्वाह? बोले, ये तो काम देख कर ही बताऊँगा। तब वो 7 बजे से 10 बजे तक काम करने लगा। तो सेठ ने सोचा, है तो मेहनती, इसलिए उसे रख लिया। और उसका काम देख के सारे नौकर चक्कर खाने लगे, क्योंकि वो सारा काम करने लगा। लेन देन और लिखा पढ़ी सारा काम करने लगा। तब उसके नौकरों की छुट्टी होने लगी। तब वो नौकर चक्कर खा खा के गिरने लगे और कहने लगे, ये तो बहुत ही होशियार निकला, ऐसे भोला ढाला सा लगता था, हमारी सबकी छुट्टी कर देगा ऐसे तो। 2-3 महीने हुए ही थे कि सेठ ने उसे आधी दुकान का मालिक बना दिया। तब वो सारा काम संभालने लगा और वहाँ का सेठ बन गया। कुछ दिनों बाद उसे नावी सेठ के नाम से जाना जाता था। आसपास के नगरों में सब जानते थे। उधर उसकी बीवी का क्या हाल हुआ, सुनो जरा। उसे बड़ा ही दुख देने लगी। उसकी सास और उसकी जेठानियाँ उससे घर का सारा काम करवाती और जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ही उसे ही भेजते और छानस की रोटी देती और नारियल की छाल में पानी देने लगे। ऐसा करके उसका जीवन बीतने लगा। वो रोज़ सुबह जल्दी उठ के सारा काम करती थी, फिर जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ काट के लाती थी। वापस आने के बाद ही उसे खाना मिलता था। तभी एक दिन एक मंदिर में ढेर सारी औरतें इकट्ठी हो रही थी। तभी उसने सोचा, ये क्यों हो रखी है। तब वो बाहर बैठ गई। सभी औरतें बाहर आई। तब वो बोली,
हे बहनों, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तब एक औरत बोली, हम व्रत करते हैं, कहानी सुन रहे थे। तो बोली, कौन सा व्रत करती हो? मुझे भी बताओ, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तब एक औरत बोली, हे बहन, ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है, इसे करोगी तो बहुत ही फायदा होगा। तो उसने कहा, हे बहन, मुझे बताओ, तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी, इस व्रत की विधि बताओ। तब उस औरत ने कहा, हर शुक्रवार को हम व्रत करते हैं और इस मंदिर में आके कहानी सुनते हैं। तुम भी कर लो और अपनी कामना करके 8 या 16 जितने भी व्रत करो उतने कर लो। तब इसमें गुड़ चने का प्रसाद चढ़ेगा और इस व्रत के बहुत ही फायदे हैं। अन्न और धन सब कुछ मिलता है, काया सुखी मिलती है, माया भी खूब मिलती है। जिसका पति परदेश गया हो शीघ्र घर आता है। कंवारी कन्या अगर व्रत करती है तो उसे अच्छा वर मिलता है। ये सब उसने कह सुनाया। और तुम्हारी क्या कामना है वो मन में सोच के ये व्रत रख लो और कहानी सुन लेना। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस व्रत में खटाई नहीं खाई जाती, तुम खटाई मत खाना। तो बोली, हाँ बहन, मैं ज़रूर करूँगी। तो वो लकड़ियाँ की गठरियाँ लेके एक आधी बाजार में बेच दी और उसका गुड़ चना खरीद लिया। घर गई तब सास ने कहा, आज लकड़ियाँ कम क्यों है? ऐसा कहकर उसने खाना ही नहीं दिया, क्योंकि उस दिन शुक्रवार था, उसने मांगा भी नहीं। उसका शुक्रवार हो गया, वो अकेली बैठ के कहानी सुन ली। ऐसे शुक्रवार एक किया और दूसरा वो मंदिर में जाके कहानी सुन ली। तब उसके पति का लेटर आया। तीसरे शुक्रवार में उसके पति का पैसा आया। तब वो झूमने लगी और जल्दी जल्दी काम करने लगी। तब उसकी जेठानी ने कहा, क्या हुआ? 12 बरस में एक लेटर आ गया और थोड़े से पैसे आ गए। तो उसके जेठानी के लड़के भी आड़े टेढ़े बोलने लगे। बोले, हाँ, अब तो चाचा के पैसे आने लगे, चाची के जमीन पे कहाँ टिकेंगे। तब वो बड़ी दुखी हुई ये सुनकर और वो मंदिर में जा बैठी। तब वो मंदिर में जाकर संतोषी माता के आगे रोने लगी। बोले, हे माँ, मुझे पैसे कहाँ चाहिए थे, मैंने तो अपना पति मांगा था। तब संतोषी माता प्रकट हुई और बोली, जा बेटी, तुम्हें तुम्हारा पति आ जाएगा। ये सुनकर वो बावरी सी झूमने लगी और घर आकर फिर काम करने लगी। तो उसकी सास ने कहा, ये इतना झूम क्यों रही है? मैं तो इसे टाइम पर खाना भी नहीं देती हूँ, काम भी खूब करवाती हूँ, फिर भी पता नहीं पगला गई है। उधर संतोषी माता ने सोचा, मैंने तो इसको कह दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन वो तो उसे कभी सपने में भी याद नहीं करता, वो तो सेठ बन गया है, लेकिन ये तो उसका इंतज़ार कर रही है। तभी संतोषी माता ने सोचा, मुझे ही जाना पड़ेगा। वो उस डोकरी के लड़के के सपने में गई और बोली, बालक सो रहा है या जाग रहा है? तब वो बोला, नहीं माँ, ना तो मैं सोता हूँ ना मैं जागता हूँ, आज्ञा दो, क्या आज्ञा है? तब उसने कहा, अरे, अपने देश को नहीं जाना है? तुम्हें तुम्हारी बीवी बहुत याद करती है। तब वो लड़का बोला, मैं कैसे जाऊँ, ये प्रदेश है, यहाँ से जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा कारोबार बहुत फैल गया है, किसी में बहुत सारी उधारी पड़ी है, तो दुकान में बहुत सारा सामान पड़ा है, वो बिकेगा नहीं, इतनी जल्दी कैसे जाऊँ? तो संतोषी माता ने कहा, तुम मेरा नाम लेके घी का दीपक जला के सुबह दुकान में बैठ जाना नहा धो के, तुम्हारे सारा लेन देन एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो लड़का उठा और सपने की बात अपने दोस्तों में करने लगा। सब सारे दोस्त हंसने लगे और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। तभी एक डोकरा वहाँ खड़ा था, बूढ़ा आदमी। उसने कहा, भाई, जब देवी सपने में आई है और तुम्हें ये सब बोला है तो करने में क्या जाता है, करके तो देख ले। तब वो सुबह स्नान करके घी का दीपक जला के संतोषी माता का नाम लेके दुकान में बैठ गया
जिसके पास उधारी पड़ी थी वो सारे देने आ गए और उसका दुकान का सामान दुगने दाम में बिकने लगा। ऐसे करके उसके आगे पैसों का ढेर लग गया। तो उसने कहा, माँ तो सच्ची है। वो माँ का नाम ले लेके खुश होने लगा। शाम तक उसका सारा लेन देन खत्म हो गया और वो बाजार में जाके अपनी बीवी के लिए गहने कपड़े सब खरीदने लगा और अपने देश की तरफ रवाना हो गया। उधर से उसकी बीवी मंदिर में बैठी थी। धूल मिट्टी उड़ते देखकर बोली, है माँ, आज मिट्टी क्यों उड़ रही है? तो संतोषी माँ ने कहा, हे पगली, तेरा पति आ रहा है। तब वो बोली, मेरी बात सुन, तू 3 गठरियाँ लकड़ी की ला, एक नदी के किनारे रख देना, एक मेरे मंदिर में रख देना और एक अपने घर ले जाना। और घर ले जाकर ये जाके बोलना कि ले सासू लकड़ी की गठरी और मेरे को छानस की रोटी दे और नारियल की छाल में पानी दे। ऐसा कह के बोलना, अंदर मेहमान कौन आया है। तब देखना अपनी सास के रंग। उधर से उसका पति आया और सूखी लकड़ियां देख के उसने सोचा, आज मंदिर में आराम कर लेता हूँ थोड़ा और खाना भी खा लेता हूँ। वो वहाँ थोड़ा विश्राम करके खाना खा के फिर अपने घर पे चला गया। वहाँ सबसे बड़े प्यार से ही मिला और मिलते हुए उसकी जितनी देर में उसकी बीवी आ गई बाहर और वो लकड़ियों की गठरी घेर कर बोली, हे सासू माँ, ये लो लकड़ी की गठरी और मुझे छानस की रोटी दो, नारियल की छाल में पानी दो, अंदर मेहमान कौन आया है। तभी उसकी सास बोली, ये सब तो मेरा बेटा देख लेगा, तो ये धन मुझे थोड़ी देगा। तो वो बोली बाहर जाके, अरे बहू, ये क्या बोल रही हो, ये तुम्हारा धनी आया है। तब अंदर आओ, मीठा भात जिमो और गहने पहनो और अच्छे कपड़े पहनो। तब उसका बेटा बाहर आ गया और बोला, उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर बोला, माँ, ये कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, कह रे बेटा, ये तो तुम्हारी बीवी है। जब से तुम गए हो, तुम्हें गए हुए 12 वर्ष हो गए। तब से ये गांव में बावरी सी घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है और 4 वक्त की रोटी देती हूँ, खा लेती है। ये तो बस तुम्हें देखकर नाटक कर रही है। तभी उसके बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैंने तुम्हें भी देखा है और इसे भी देखा है। मुझे दूसरे मकान की चाबी दो, मुझे उसी में रहना है। तभी उसकी माँ को बड़ा ही गुस्सा आया और चाबी का छल्ला पटक दिया। तब बेटा दूसरे मकान में जाके रहने लगा, सारा सामान जचाया और अपना सारा धन ले गया। तब उनका राजा हूँ जैसा घर हो गया और बड़े ही ठाट बाट से रहने लगे। वो बेचारी इतने दिन लकड़ियाँ काटती थी, महलों की रानी सी लगने लगी और अच्छे से रहने लगी। उसने कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है शुक्रवार का। तब उसके पति ने कहा, हाँ, खुशी से करो। तब वो उद्यापन करने लगी, अपने जेठानी के लड़कों को न्योता दे आई जीमने के लिए। इसमें 8 लड़के होते हैं। तब वो लड़कों को कहाई तो जेठानी ने उनको सिखा दिया कि तुम ये कहती है इस व्रत में खटाई नहीं खाते, तुम खटाई जरूर खाना और इससे मांगना, ना दे तो पैसे मांग लेना, लेकिन खटाई जरूर खाना, तभी इसका व्रत पूरा नहीं होगा, इसका उद्यापन। ये सिखा के भेज दिया। तभी लड़के आए और बोले बोले हमें खीर अच्छी नहीं लगती है, कुछ खट्टा दो खाने के लिए। तब वो भोली थी और उसने भूल में पैसे दे दिए। तभी वो बाहर जाके दुकान से इमली लेके खा ली। के लड़कों ने इमली खा ली। तब माँ संतोषी गुस्सा हो गई और गुस्सा होके उन्होंने सब कुछ नष्ट करने पर सोच लिया। तब उसके पति को राजा के सिपाही लेने आए और बोले चलो। तब जेठानी ने कहा, पता नहीं इतने दिनों में चोर चोर के कितना धन इकट्ठा किया है,
जब जेल की हवा खाएगा तब पता चलेगा। राजा के कोड़े से अब इसे कौन बचाएगा। ये सुनाने लगी। तब वो बेचारी रोने लगी और रो के उदास होके मंदिर में चली गई। बोली, माँ, ये तुमने क्या कर दिया। पहले खुशी देके अब गम देती हो, पहले हंसी देके अब रुलाती हो। तब संतोषी माता ने कहा, मैंने कहा, तुमने जैसा कहा वैसा ही तो हुआ है। तुमने मेरा व्रत भंग किया है। बोले, नहीं माँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिससे आपका व्रत भंग हो। हाँ, मैंने भूल से लड़कों को पैसे जरूर दे दिए थे। बोले, अब माँ, इसका कोई उपाय बताओ। मैं आपका फिर से उद्यापन करूंगी, लेकिन मेरे पति को वापस लाओ। तब संतोषी माता ने कहा, जा देख, तेरा पति वापस आ रहा है। तब वो ऐसा कहकर वहाँ से निकली। तब उसका पति रास्ते में मिला। तब वो बोली, अजी, आप कहाँ चले गए थे। तो उसने कहा, राजा ने मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे वहाँ सभी जानते हैं और मैं वहाँ का बड़ा सेठ हूँ, इसलिए राजा के कान में भी ये बात आ गई। तब वो दोनों वापस घर में आ गए और फिर से खुशी मंगल रहने लगे। और फिर अगला शुक्रवार आया। तब पत्नी ने कहा, अजी, मुझे उद्यापन करना है। तभी लड़के ने कहा, हाँ, खुशी से करो। तब दोनों पति पत्नी ने शुक्रवार किया और माता संतोषी का उद्यापन किया। तभी लड़कों को बुलाने गई तो जेठानी फिर सिखाने लगी। तब वो लड़के बोले, हमें तो खटाई चाहिए, अगर खटाई नहीं है तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो वो बोली, खाना है तो खाओ, नहीं रहने दो, मैं किसी और को बुला लाऊंगी। वो 8 बामण के लड़के ले आई और उन्हें खाना खिला दिया और दक्षिणा में उन्हें फल दे दिया, पैसे नहीं दिए। इसलिए ऐसे करके संतोषी माता का उद्यापन पूरा हुआ। उधर से संतोष 9 महीने उसके एक लड़का हो गया और वो फिर से व्रत करने लगी। तब वो रोज लड़के को लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाती थी। तब संतोषी माता ने कहा, ये मेरे मंदिर में रोज ही आती है, आज मैं इसके घर जाती हूँ। तभी संतोषी माता ने विकराल रूप धारण किया और गुड़ चने का मुंह बना लिया। उनके मुंह पर मक्खियाँ भन बना रही थी और बहुत ही विकराल रूप था। वो उसके घर पर गई। तब वो लड़के को दूध पिला रही थी और ये रूप देखकर लड़के चिल्ला के अंदर भागे और उसकी सास ने कहा, अरे जाओ, कोई दरवाज़ा बंद करके आओ, एक डायन आ रही है। तभी उसने देखा तो कहा, ये तो मेरी माँ आ रही है, जिनके मैं व्रत करती हूँ। और जेठानी ने कहा, हाँ। संतोषी माता ने उसकी जेठानी के कोड कर दी थी, क्योंकि पहली बार उद्यापन उसी की वजह से खराब हुआ था और सास को अंधी कर दी थी। तब वो लड़के को फेंक के भागी। तो बोली, देखो, ये पागल हो गई है, अपने लड़के को ही फेंक दिया और उस डायन के सामने जा रही है। बोले, मेरी माँ, ऐसे कैसी माँ हो सकती है। तब वो आके पैर पड़ गई। बोले, माँ, अपना असली रूप दिखाओ। तब वो सुंदर सी संतोषी माता थी, अपना बहुत ही अच्छा रूप था, सारा गहना पहरे हुए। तब उन सब ने देखा और महसूस किया। तब वो उनके आके पैर पड़े, हे माँ, हमें माफ़ करो। उसकी जेठानी भी आके पैर पड़ी, हे माँ, मेरी कोढ़नी की कोढ़ मिटाओ। मैंने आपको समझा नहीं और इसे पागल समझा, इसलिए मैंने इसके व्रत भंग किए। इसे हमने बहुत दुख दिए, लेकिन माँ, अब दुख नहीं देंगे, हमें माफ़ करो। तब संतोषी माता की कृपा से उनकी कोढ़ सही हुई और उस सास की आंखें भी। वो बड़ी खुशी से अपने महल में रहने लगे। उनके पास खूब अन्न था। ऐसा ही अन्न सबके पास होता है। कहानी सुनने से ही फायदे होते हैं। व्रत ना करो तो कहानी जरूर सुन लिया करो। जय माँ संतोषी। जैसा उस बहू को धन दिया था वैसा ही सबको देना। जैसे उस जेठानी को कोड़ दी थी वैसी किसी को मत देना। जय माँ संतोषी।